मांगों के समर्थन के लिए इनका धरना प्रदर्शन जो भी होता है, पहले भी हम बैठते रहे हैं, जाते रहे हैं। जो भी संघर्ष जिस भी तरह का है उस संघर्ष में इन लोगों के साथ रहते हैं। हम तो यहाँ लड़ने के लिए ही आए हैं, यहाँ बैठने के लिए और गूंगे बहरे बने रहने के लिए नहीं आए। आखिर आप ये देखिए, आपने जो प्रश्न पूछा तो मुख्यमंत्री जी भी किन की काम करते हैं? जनता की ही काम करते हैं। लड़ते लड़ते संघर्ष की गाथा पर ही वित्त रहित से वित्त सहित हुआ, नहीं तो यो 2006 में जो घोषणा हुई थी उस समय भी लोगों को लग रहा था पता नहीं ये कब होगा। शिक्षकों का प्रदर्शन है वो लगातार जारी है। ये लोग आमरण अनशन पर भी बैठने के लिए तैयार हैं और अभी जेडीयू के एमएलसी हैं डॉक्टर संजीव कुमार सिंह, उनके आवास पर ये लोग बैठे हुए हैं। हमारे साथ खुद जेडीयू के एमएलसी संजीव कुमार सिंह मौजूद हैं। आप लोग के आवास पर आज जो वित्त रहित शिक्षक में बैठे हुए हैं, खुद आप उनके साथ बैठ गए हैं? नहीं, चूँकि मेरे आवास पर ये लोग शांतिपूर्ण धरना के लिए आए हैं और अगर किन्हीं के आवास पर जाएंगे और वो अगर हमारे मतदाता हैं, मतदाता वर्ग से आते हैं, चूँकि आप जान रहे हैं जो कि मैं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से प्रतिनिधि हूँ, तो इनकी मांगों के समर्थन के लिए इनका धरना प्रदर्शन जो भी होता है, पहले भी हम बैठते रहे हैं, जाते रहे हैं। जो भी संघर्ष जिस भी तरह का है उस संघर्ष में इन लोगों के साथ रहते हैं, इसीलिए। सत्ता पक्ष के एमएलसी हैं और आपके ही आवास पर ये लोग बैठे हुए हैं। क्या सरकार के समक्ष, नीतीश कुमार के समक्ष इनकी बातों को आप उठाएंगे? सबसे बड़ी बात है, राजनीति विज्ञान अगर पढ़ा जाए, इसको विज्ञान ही कहा जाता है, तो इसमें सत्ता पक्ष के भी एमएलसी होते हैं, तो वो अभी मतदाता के माध्यम से अगर कोई बात सदन में आते हैं तो मतदाताओं की ही बात करेंगे, वो सत्ता पक्ष के हों कि विपक्ष के हों। आप देख लीजिए असेंबली में जाकर के, तो इसको अच्छे ढंग से देख लीजिएगा कि सभी पक्ष के लोग जो मूलभूत सुविधा है, लोकहित की बातें हैं, करते रहते हैं। तो हम तो विशिष्ट निर्वाचन क्षेत्र जो विधान परिषद में प्रमुखतः जो भी निर्वाचन क्षेत्र है उसमें जो भी अपने मतदाताओं के माध्यम से चुन करके यहाँ आते हैं तो उनकी बात तो रखेंगे, उसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष क्या। और हम तो यहाँ लड़ने के लिए ही आए हैं, यहाँ बैठने के लिए और गूंगे बहरे बने रहने के लिए नहीं आए। आखिर आप ये देखिए, आपने जो प्रश्न पूछा तो मुख्यमंत्री जी भी किन की काम करते हैं? जनता की ही काम करते हैं। ये भी वर्ग है, 2006 में उन्होंने घोषणा किया था और घोषणा करके जब सरकार स्थिर हुई, माने साल भर के बाद उन्होंने निर्णय ले लिया और फिर उसके बाद अनुदान मिलने लगा। तो आखिर उनको भी तो इसी तरह के संस्थाओं के लोग, शिक्षक शिक्षकेतर कर्मी ने कहा होगा। और विधान परिषद में उस समय भी हम लोग उलट करके देखते थे, उसमें जितने भी पुराने विधान पार्षद थे, पहले हमारे पिताजी भी विधान पार्षद थे, वो भी निर्दलीय थे। और उस समय भी सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, विधान परिषद में ये नहीं देखा जाता जो कि पक्ष और विपक्ष क्या है। अगर मुद्दे सही हैं तो सभी दल के लोग एकमत हो करके लड़ते हैं। आपने देखा होगा जो कि अभी वर्तमान में कुछ ऐसे मुद्दे आए जिसमें कि सभी दल के लोग एकमत से एक साथ खड़े हो गए। तो ये खासियत है और ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। क्योंकि हम लोग यहाँ अपने हितों के लिए नहीं बल्कि मतदाताओं के हितों को रखने के लिए आते हैं और बहुत ही तार्किक और तथ्यात्मक ढंग से प्रमाणों, साक्ष्यों, तर्कों के आधार पर उनकी बात रखते हैं। और सरकार को कहीं न कहीं जब यह महसूस होता है, जब यह लगता है सरकार को कि नहीं ये हमको करना चाहिए, इनके हितों की उपेक्षा, इनके हितों की अनदेखी नहीं करना चाहिए, तो फिर सरकार वैसा निर्णय भी, कई ऐसे निर्णय हुए हैं, अभी तो मैं इतना नहीं बता सकूँगा, लेकिन कई ऐसे निर्णय भी हुए हैं। लेकिन आज का जो ये धरना प्रदर्शन है वो समझिए जो सरकार के द्वारा परीक्षा फल आधारित उत्तीर्णता के आधार पर जो वेतनानुदान दिया जाता है उसकी जो खामियां हैं, जो समय पर नहीं मिलना, 8-8 वर्षों से 7-7 वर्षों से बकाया, विभाग द्वारा संबद्धता की शर्तों को अनुदान से जोड़ दिया जाना, जबकि मुख्यमंत्री महोदय द्वारा इस संबंध में लिए गए निर्णय के आलोक में स्पष्ट परिभाषित कर दिया जाना, सरकार के द्वारा संकल्प के माध्यम से, शासनादेश से,
जो कि कौन कौन संस्थान इसमें आएंगे वो एकदम सूचीबद्ध है, उसकी संख्या भी निर्धारित है जो कि इन्हीं संस्थानों को मिलेगा। लेकिन आज बहुत तरह की शर्तों को जबरन थोप करके उनको अनुदान से वंचित किया जा रहा है। स्थिति ऐसी है, लगातार लोग सेवानिवृत्त हो रहे हैं। लगभग 80 से संस्था ये नियमतः अस्तित्व में आई है, फिर 94 में नियमावली बनी, ये सब हुआ, तो सेवानिवृत्त भी हो रहे हैं। असामयिक निधन भी हो रहा है, उसको वास्तविक निधन नहीं कहा जाए, असामयिक निधन हो रहा है। बहुत सारे ऐसी सूचनाएं आती हैं जो कि कोई अपना इलाज, महंगा इलाज नहीं करवा सकता है। तो ये सब कारणों से, और वेतन पेंशन सब के लिए, ये सिर्फ एम्प्लॉई के लिए नहीं होता, ये सब के लिए। अगर हम और आप कोई रोज़गार भी करते हैं और कोई जॉब भी करते हैं, नौकरी भी करते हैं, सरकारी नौकरी या निजी किसी कंपनी में सेवारत हैं, तो आपको जो भी मिलता है उसी से सब हिस्से में बांट करके चाहे सूखी रोटी खाएं, चाहे जैसे रहें, परिवार रहते हैं। तो इनके आश्रित भी आज कष्ट में हैं और इसी कष्ट में ये लोग धरना पर हैं। नीतीश कुमार इनकी बातों को सुनेंगे? देखिए, हम लोग तो विश्वास पर चलते हैं और हमने आपको पूर्व में भी कहा, जो कि सुनते सुनते और लड़ते लड़ते संघर्ष की गाथा पर ही वित्त रहित से वित्त सहित हुआ। नहीं तो यो 2006 में जो घोषणा हुई थी उस समय भी लोगों को लग रहा था पता नहीं ये कब होगा, और आज फिर उस स्थिति में पहुंच गए हैं जो कि जो हुआ था वो भी कब होगा, कैसे होगा, इसकी चिंता हो रही। इसीलिए हम लोग विश्वास के साथ, और देखिए लड़ाई में कोई प्रयास करते रहना, हमारे सामने में भोजन आ जाए, कभी ऐसा संभव है जो कि भोजन चल करके हमारे मुंह में आएगा? उसके लिए हमको हाथ पैर हिलाना ही पड़ेगा, चलाना ही पड़ेगा।